स्किल बाज़ार में खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? अगर स्किल बाज़ार में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको आपके स्पॉन्सर से जिसके साथ आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक लिंक मिला होगा उस पैकेज का। उस पैकेज का जैसे आप लिंक को टच करेंगे, तो ये क्रोम पर ओपन होगा। क्रोम पर जैसे ओपन होगा, ये गोल्ड पैकेज है, तो जैसे ही इसको ओपन होगा, हम इसको टच करेंगे। जैसे हमें गोल्ड पैकेज से एनरोलमेंट करनी है, हम इसको एनरोल नाउ करेंगे। तो वो नाम चेक कर लें जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके डायरेक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसने अपनी ही आईडी का लिंक दिया है। आईडी का जो लिंक कॉपी किया गया है, उसी की आईडी का लिंक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो यहाँ पर स्पॉन्सर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम आईडी रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं एक पर्सन की, तो मुनीरा परेख की एनरोलमेंट निकली है, तो उनके डायरेक्ट में एक आईडी बनाकर देनी है। इनकी रेफरल नेम जो है और एसबी कोड यहाँ पे आ रहा है। फिर अब हम यहाँ पर पर्सन की डिटेल फिल करेंगे जिसकी हमें एनरोलमेंट निकाली है। अब यहाँ पे हमने पर्सन की कर दी है डिटेल फिल। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि आप जो ईमेल आईडी डालें वो करेक्ट होनी चाहिए। ईमेल आईडी और जीमेल आईडी एक ही बात है यहाँ पर, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका आप ध्यान रखें। और जीमेल आईडी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है। और पूरी जो जीमेल आईडी है वो स्मॉल एबीसीडी में होती है, तो कुछ पर्सन गलत कर देते हैं। तो जीमेल आईडी का खास करके ख्याल रखें। यहाँ पे स्टेट फिल कर दिया हमने, पासवर्ड यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर टच करेंगे आई एग्री पर। यहाँ पर आई एग्री रजिस्ट्रेशन जैसे हम अकाउंट करेंगे, ये जो हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल किया है, ये यहाँ पर एक बार हम आप आगे कंटिन्यू आईडी करें या नहीं करें, हम इसको जैसे रजिस्टर अकाउंट करेंगे, जैसे हम इसको रजिस्ट्रेशन अकाउंट करेंगे, ये लोडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पर पर्सन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट एक तरीके से हो गया। चाहे अब आगे कुछ भी मिस्टेक हो तो आप घबराना नहीं। अब इसका आईडी पासवर्ड बन गया है, हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। बस हमें अब पैकेज बाय करना है। अब यहाँ पे हम दोबारा से पैकेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें गोल्ड की एनरोलमेंट निकाली थी, गोल्ड पैकेज पर हम करेंगे परचेज। यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 प्राइस, मगर आप घबराना नहीं। और देखिए अब यहाँ पे गोल्ड पैकेज का 4000 रुपये का प्राइस है। रेफरल डिस्काउंट 1001 का, तो 2999। कूपन कोड पर हम कभी जाएंगे नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मेथड में, फोन पे मेथड का। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, फोन पे वाले से अगर आप करते हैं तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज कटता है। अगर आप रात 12 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। हमारा आज संडे है, मगर संडे के दिन सिस्टम ऑफ रहता है, तो 2% नहीं कटता। और क्यूआर वाला ऑप्शन ऑफ रहता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। क्यूआर वाले ऑप्शन में नॉर्मली हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हम आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं वो क्यूआर कोड वाले से करते हैं। मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि क्यूआर कोड वाले से आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे हम आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्यूआर कोड पर हम टच करेंगे, ये मेथड दिखाया गया है वीडियो के थ्रू। हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद हम अपना मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हमें पेमेंट किस ऐप से करनी है। तो जैसे मैं फ़ोन पे से करता हूँ, तो मैंने ये पेमेंट एक बेसिक की इनरोलमेंट की थी, तो फ़ोन पे से करी थी। मैंने इसको फ़ोन पे को पहले किया सेलेक्ट। जैसे मैंने फ़ोन पे को सिलेक्ट किया, 299 वाला पैकेज था, ये 299 आ गए। अभी हम गोल्ड की आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं उसका प्रोसेस आपको बताऊंगा। मगर ये वाला मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस मेथड से हम लोग ज़्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं, पेमेंट करते हैं आईडी रजिस्ट्रेशन में। आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम अपना फ़ोन पे ओपन करेंगे। फ़ोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पर ये यूटीआर नंबर आ रहा है। यूटीआर नंबर का लास्ट 4 डिजिट हम करेंगे कॉपी। ये है 3310। 3310 को हमने कर लिया कॉपी और अपने माइंड में कर लिया इसको फिट। अब इसको हम साइट पर करेंगे ओपन, जैसे हमने जहाँ से हमने आईडी रजिस्ट्रेशन करा था। अगर साइट रिफ्रेश भी हो जाती है, जब भी कोई मसला नहीं है, अगर साइट रिफ्रेश हो जाती है जब भी कोई मसला नहीं है, इसके बाद हम आईडी लॉगिन करके यहाँ पे पैकेज परचेस करके यहाँ पर यूटीआर नंबर डालेंगे और ये प्रोसेसिंग चलेगी। ये प्रोसेसिंग जब तक चलती रहेगी, हम यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करेंगे ना बैक आएंगे। ये होने के बाद पैकेज हो जाएगा परचेस। कभी कभी आप इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिखा हुआ आता है, तो आप घबराएं नहीं। अगर ये लिखा हुआ आता है प्रोसेसिंग के बाद भी, तो आप दोबारा से वो आईडी जो आपने बनाई है वो पर्सन की लॉगिन करें, पैकेज परचेस करें, यूटीआर नंबर डालें, हो जाएगा। जब भी नहीं होती है तो उसके बाद आप करें सपोर्ट सिस्टम को मैसेज, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। इस तरीके से आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं वाले मेथड से जो हम कर रहे थे फ़ोन पे वाले मेथड से। ये था क्यूआर कोड वाला मेथड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वॉलेट अमाउंट वाला मेथड। एक ऑप्शन आता है वॉलेट अमाउंट का। वॉलेट अमाउंट का ऑप्शन वो होता है, जैसे आपकी आईडी में अगर अनपेड बैलेंस है तो आप उसके थ्रू भी अपनी इनरोलमेंट मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हैं, किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एसबी कोड डालना पड़ता है। एसबी कोड डालने के बाद आपकी जीमेल पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है और आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब इसको करेंगे हम प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर के बाद यहाँ पर नॉर्मली देखिए
2999 आ गया। अब हम इसको कर देंगे पे। पे करने के बाद यहाँ पे हम अपना यूपीआई पासवर्ड डाल देंगे। ये मैसेज आ गया है पेमेंट का और ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया सक्सेसफुल।